जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के पार्ट 1 में अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक अध्ययन किया था। आज हम लोग पार्ट 2 में अनुच्छेद 19 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 में हम लोगों को स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा अधिकार दिया गया है कि वाक स्वतंत्रता एवं अव्यक्त स्वतंत्रता। वाक का मतलब होता है हमें बोलने की आज़ादी और अव्यक्त का मतलब होता है हमें अपने फीलिंग को भी प्रकट करने की आज़ादी है। दूसरा हमारा आता है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम शांतिपूर्वक किसी के भी खिलाफ उसकी आलोचना कर सकते हैं और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी के स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम सरकार की आलोचना भी करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आता है संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके आधार पर हम संवैधानिक ढंग से वैधानिक ढंग से अपनी कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी या फिर किसी भी समिति का निर्माण कर सकते हैं। फिर आता हमारा भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के आधार पर हम उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरे भारत में हम चाहे जहाँ भी आबाद रूप से बिना रोक टोक के वहाँ पर हम घूम टहल सकते हैं। फिर हमारा आता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। इसके आधार पर हम भारत के चाहे कोई भी राज्य हो वहाँ पर हम बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लागू थी तो वहाँ पर हम बस नहीं सकते थे, लेकिन इस समय वो समाप्त हो गया था, हम वहाँ पर भी जाकर निवास कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता था 19 कच्चा, जिसमें हमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था कि हमारी जो संपत्ति का अधिकार है इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है। जो मौलिक अधिकार है वो हमसे ना तो सरकार छीन सकती है, ना ही कोई आम जनता यानी पब्लिक छीन सकती है। तो जो संपत्ति का अधिकार था, जब रोड उस समय हमारे देश में बनते थे तो लोग आर्टिकल 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और कहते थे कि ये हमारे मौलिक अधिकार, इसे हम सरकार नहीं छीन सकती है। इसीलिए इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संशोधन करके इसे अनुच्छेद 300 के काम जोड़ दिया गया, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। फिर हमारा अंतिम आता है कोई वित्त, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। वित्त मतलब होता है कि इसे आपको अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर नौकरी मिल जाए या फिर आप उसके आधार पर काम करें। जैसे मान लीजिए आप बीटेक किए हैं, बीटेक करने के बाद आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इसे कहते हैं वित्त। लेकिन आप बीटेक करने के बाद चाय की दुकान पर चाय बेच रहे हैं तो ये आपकी उपजीविका, मतलब कि अपने आप उपजीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं। फिर आता हमारा व्यापार। व्यापार का मतलब होता है कि किसी वस्तु का खरीद कर उसे बेचना। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि कारोबार जो होता है उसमें किसी वस्तु का उत्पादन करके उसके बाद उसको बेचा जाता है। फिर हमारी जो ये स्वतंत्रता है ये इनको कहीं कहीं मतलब सीमित कर दिया गया है। वो है पहली कि हम अपने देश की एकता के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, ना है उसके अखंडता के खिलाफ, ना है उसके प्रभुता। प्रभुता का मतलब होता है कि जैसे भारत सरकार चाहे कोई भी कानून बना सकती है, उस पर किसी भी विदेशी राज्य का या फिर बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं, इसे हम कहते हैं प्रभुता। उसके बाद है सुरक्षा, कि हम देश की सुरक्षा के बारे में कुछ भी मतलब बोल नहीं सकते हैं, चाहे वो जो भी हो। जैसे अगर हमको मालूम चल गया कि हमारी जैसे अगर कोई भी आतंकवादी घटना हो रही है उसमें हमारी सेना आ रही है तो उसमें हम जो सेना की इन्फॉर्मेशन है वो किसी को हम दे नहीं सकते। अगर देंगे तो हमको उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब कुल समझ लीजिए इसमें कहा गया कि मतलब कि ऐसा आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ऐसा आप कोई भी बात नहीं बोलेंगे जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा हो। फिर आता हमारा न्यायालय। आप चाहे न्यायालय कोई भी फैसला दे दे, आप न्यायालय के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर आप न्यायालय के खिलाफ बोलेंगे तो आपको अवमानना का मुकदमा कर दिया जाएगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर आता हमारा 6वां विदेशी मामले। अगर हम भारत का किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है तो आप उस मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि जिससे उसका भारत और उस देश का मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो जाए। जैसे मान लीजिए इस समय भारत और रूस का मैत्रीपूर्ण संबंध है तो आप उस बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि जिससे दोनों देश की मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो जाए। इस प्रकार से हमारे मूल संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन इस समय हमें केवल 6 प्रकार की है। एक प्रकार का जो था संपत्ति का अधिकार, इसे हमसे छीन लिया गया। ये इस समय हमारा कानूनी अधिकार है। पहले के वीडियो में बता चुके हैं जो कानूनी अधिकार होता है उसे सरकार तो छीन सकती है लेकिन कोई आम जनता छीन नहीं सकती है। जैसे अगर सड़क जा रही है तो अगर उसमें हमारा खेत आ गया तो उस हमारे खेत को सरकार तो ले सकती है, लेकिन अगर चाहे कोई आम आदमी उसको छीन ले तो वो छीन नहीं सकता है।
इसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए पहला हमारा है, देखिए इसमें अभी इस वर्तमान में 6 प्रकार की सुनताएं दी गई है। याद कैसे करेंगे? पहला हमारा अभिव्यक्ति की, मतलब कि बोलने की। पहले करेंगे हम जब बोलेंगे, पहला हमारा क्या, बोलेंगे। बोलने के बाद लोग उससे प्रभावित होंगे तो एक सभा टाइप बन जाएगा। जब सभा टाइप बन जाएगा तो उसमें हम अपनी एक पार्टी बना लेंगे या फिर अपनी एक संस्था बना लेंगे। संस्था बनाने के बाद अब हमें अपनी पार्टी संस्था को देश विदेश में फैलाना होगा। फैलाने के लिए हम अपने देश में चारों तरफ घूमेंगे, टहलेंगे, वहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जब प्रसार प्रसार करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, कुछ दिन तक रहने के लिए हमें स्थान चाहिए, तो वहाँ पर हम निवास भी कर सकते हैं। जब निवास करेंगे तो हमें अपने खर्च चलाने के लिए, उपजीविका करने के लिए हमें कोई व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, या फिर अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर कोई नौकरी करेंगे, या फिर वित्त या उपजीविका मतलब और कोई भी काम करेंगे अपने जीवन को चलाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।